गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं श्वेता दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर, ग्रेजुएट कॉलेज, बीएड डिपार्टमेंट। आज हम पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स में मीनिंग ऑफ टीचिंग मेथड के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले यह जान लीजिए कि टीचिंग मेथड शिक्षण विधि का अर्थ क्या है। शिक्षण द्वारा विद्यार्थियों को सीखने में मदद की जाती है। सीखने की प्रक्रिया को निर्देशित करने के लिए शिक्षक द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली को शिक्षण विधि कहा जाता है। मतलब कि जो टीचिंग प्रोसेस में डायरेक्शन के लिए टीचर्स के द्वारा जो भी एक्टिविटीज़ की जाती हैं उसे टीचिंग मेथड कहा जाता है। इस प्रकार से विधि वह प्रक्रिया है जो सीखने के आयोजन, निर्देशन एवं मूल्यांकन से संबंधित होती है। कहने का अर्थ है कि टीचिंग मेथड वह प्रोसेस है जिसमें प्लानिंग, डायरेक्शन, इवैल्यूएशन संबंधित होती है यह प्रक्रियाएं। लेकिन कोई ऐसी एक विधि नहीं है जिससे कि विद्यार्थियों को बहुत अधिक सिखाया जा सके, बल्कि बहुत से उपागम, अप्रोचेज और स्ट्रैटेजीज़ हैं जिसके द्वारा सीखने की प्रक्रिया को इफ़ेक्टिव बनाया जाता है, प्रभावशाली बनाया जाता है। उपागम एक सामान्य योजना होती है जिसके विभिन्न स्थितियों में अपनाने के लिए विभिन्न विधियों की आवश्यकता होती है, और विधियों के लिए विभिन्न प्रविधियों की, मतलब कि अप्रोचेस को अपनाने के लिए एक प्लानिंग करनी होती है, और उस प्लानिंग के लिए बहुत सारे मेथड्स का यूज़ करना होता है, और उस मेथड के लिए बहुत सारे टेक्निक्स का यूज़ करना होता है। वेस्ले ने विधि के 7 प्रमुख तत्व बताए हैं, 7 एलिमेंट्स बताए हैं, जिसमें शिक्षण प्रक्रिया के सभी पहलू सम्मिलित होते हैं। ये तत्व हैं, ये एलिमेंट्स है: बातचीत करना, चित्र, प्रदर्शन, डेमोन्स्ट्रेशन, संकेत, सिंबल, लेखन, राइटिंग, पाठन, पढ़ना, निर्देशन, डायरेक्शन। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन लाना होता है। चेंजिंग बिहेवियर थ्रू लर्निंग। यह उद्देश्य तभी प्राप्त हो सकता है जबकि शिक्षण इफ़ेक्टिव हो, प्रभावशाली हो। यह बात हमेशा विवादास्पद रही है कि अच्छे शिक्षण के लिए विषय वस्तु की पूर्ण जानकारी होना अधिक महत्वपूर्ण है या प्रभावशाली विधियां अपनाना। मतलब टीचर को अपने सब्जेक्ट्स का बहुत अच्छे से नॉलेज होना, मास्टरी होना उसमें ज़रूरी है, या इफ़ेक्टिव टीचिंग विधि इम्पोर्टेंट है। विषय वस्तु का समुचित ज्ञान तो आधार है। अगर ठीक प्रकार से इसको प्रस्तुत ना किया गया तो निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति संभव नहीं है। मतलब हमने जो प्रकरण पढ़ाने के लिए उद्देश्यों का निर्धारण किया है, अगर सही टेक्निक्स का, सही मेथड्स का यूज़ नहीं किया तो वह उद्देश्य हमें प्राप्त नहीं हो पाएगा। एक अच्छे शिक्षक को विभिन्न शिक्षण विधियों और उनके प्रयोग से संबंधित सभी पहलुओं की जानकारी होना आवश्यक है। रियाज शाकिर खान के शोध अध्ययन में भी यह बात स्पष्ट हुई है। उन्होंने 16 विशेषताएं बताई हैं। जो 3 इम्पोर्टेंट्स हैं वो इस प्रकार हैं: उचित रणनीति द्वारा पाठ को रुचिकर तथा प्रभावशाली बनाता है शिक्षक, और प्रभावशाली ढंग से बात भी करते हैं और अच्छी भाषा बोलते हैं, सरल भाषा में बातों को समझाते हैं, जो भी संदेह होता है बच्चे को उस पढ़ते समय उसको दूर करते हैं, विद्यार्थियों के सहयोग को बढ़ावा देते हैं, कक्षा में विचार विमर्श करने का अवसर देते हैं, डिस्कशन करने का, और विद्यार्थियों में विषय के प्रति इंटरेस्ट को जागृत करते हैं। सेकंड है, विषय के अनुसार उपयुक्त विधियों और प्रविधियों का प्रयोग करते हैं, और पढ़ाने की कला अच्छी प्रकार वे जानते हैं, टेक्निक्स और मेथड का यूज़ करते हैं उस सब्जेक्ट्स को पढ़ाने के लिए। पढ़ाए जाने वाले विषय की विषय वस्तु का ज्ञान वे रखते हैं। मतलब जो भी पढ़ाने जा रहे हैं उसके टेक्स्ट मटेरियल का पूर्ण नॉलेज रखते हैं, विषय को भलीभांति जानते हैं, पाठ्यक्रम में निर्धारित विषय सामग्री से उच्च स्तर का ज्ञान रखते हैं। मतलब जो पाठ्यक्रम में विषय सामग्री है
उसका नॉलेज वो हाई लेवल में रखते हैं, जितना दिया है उससे ज़्यादा वो नॉलेज रखते हैं, और उससे रिलेटेड न्यू नॉलेज भी वो रखते हैं टीचर्स। विद्यार्थियों द्वारा पूछे गए विषय से संबंधित कठिन प्रश्नों का उत्तर भी देते हैं। उपयुक्त विवरण से शैक्षिक प्रक्रिया में शिक्षण विधियों की भूमिका का महत्व स्पष्ट हो जाता है, क्लियर हो जाता है कि टीचिंग मेथड कितना इम्पॉर्टेंट है। इसलिए शिक्षक को सोच समझ के स्थितियों के संदर्भ में शिक्षण विधियों को का सिलेक्शन करना चाहिए। इसके लिए निम्नलिखित जो कारक है उस पर ध्यान देना आवश्यक है। सबसे पहले जो बात है, शिक्षण उद्देश्यों को ध्यान में रखना आवश्यक है। प्रमुख शिक्षण उद्देश्य ज्ञानार्जन, अवबोधन, प्रयोग, कौशल, अभिरुचि एवं अभिवृद्धि से संबंधित होते हैं। मतलब जो स्पेसिफिक एम है हमारा, किसी भी टॉपिक से बच्चे को क्या नॉलेज मिलेगा, उसके लिए कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर स्किल्स, फिर एप्लीकेशन, उनका इंटरेस्ट, ये सब चीज़ों से संबंधित होते हैं उद्देश्य। जो विधियाँ ज्ञानार्जन के उद्देश्य से प्रयोग की जाती है, मतलब जो कॉग्निटिव डोमेन को ध्यान में रख के बनाई जाती है, आवश्यक नहीं है कि जो दूसरा उद्देश्य है जैसे अफेक्टिव डोमेन है या स्किल बेस्ड डोमेन है उसमें भी वह विधि प्रयोग में आए। कुछ विधियाँ विचारों के स्पष्टीकरण के लिए उपयुक्त होती हैं, जैसे लेक्चर मेथड है वो ज्ञानार्जन के लिए जैसे हमने उपयोग किया, और भी मेथड्स यूज़ कर सकते हैं इसमें। और दूसरी, नए ज्ञान को प्रस्तुत करने के लिए विद्यार्थियों को किसी कार्य का तरीका बताने के लिए, उनको प्रेरित करने के लिए, उनमें रुचि अभिवृत्ति उत्पन्न करने के लिए प्रयोग की जाती है। दूसरी विधियाँ इन सब चीज़ों के लिए प्रयोग की जाती हैं। शिक्षण विधि का चयन करने में विद्यार्थियों की योग्यता और विशेषताओं को ध्यान में रखना आवश्यक होता है कि जिस लेवल के आप स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं उनके लेवल, उनकी एबिलिटी, उनके फीचर्स को भी ध्यान में रखना जरूरी है। विभिन्न शैक्षिक स्तरों पर विद्यार्थियों की आयु एवं सामाजिक, बौद्धिक, भावनात्मक और शारीरिक परिपक्वता भिन्न होती है। मतलब हर स्टेज के जो स्टूडेंट होते हैं उनका एज, उनका सोशल और इंटेलेक्चुअल और भावनात्मक तरीके से और शारीरिक रूप से जो मैच्योरिटी होती है वो डिफरेंस होती है, उनमें डिफरेंस पाया जाता है। साथ ही उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि, वो किस पृष्ठभूमि को बिलोंग करते हैं, सोशल सोसाइटी को बिलोंग करते हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो प्रभावशाली शिक्षक अपनी शिक्षण विधियों को अपने विद्यार्थियों से अनुकूलित करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि मान लीजिए कि आप किसी गांव में किसी बच्चों को अगर पढ़ा रहे हो तो क्या होगा, उस समय यह ध्यान देना होगा कि उनके लिए किस तरह के मेथड्स का यूज़ किया जाए कि वो आसानी से समझ सके। क्योंकि उनके घर में अगर कोई पढ़ाने वाला नहीं है तो आपको उस तरह के मेथड्स का यूज़ करना होगा कि वहाँ उन्हें पूरी जानकारी मिल जाए। और जैसे जो शहर में बच्चे हैं उनके लिए डिफरेंट टाइप का मेथड्स, कुछ अलग मेथड्स का यूज़ करना होता है उनके सोशल बैकग्राउंड को देखते हुए। इसी तरीके से वे ऐसी विधियों का प्रयोग में लाते हैं, मतलब टीचर, जो विद्यार्थियों में रुचि पैदा करती हैं और ये ना बहुत कठिन होती है और ना आसान होती हैं। हर विद्यार्थियों की अपनी योग्यता, क्षमता, रुचि एवं सीखने की विधि होती है। इसलिए न केवल विद्यार्थियों की सामान्य प्रकृति वर्ण एक समूह एवं उसके प्रत्येक विद्यार्थियों की विशेषताओं को भी ध्यान में रखना होता है। मतलब इंडिविजुअल स्टूडेंट्स को भी ध्यान में रखना है और उनके ग्रुप को भी ध्यान में रखते हुए आपको टीचिंग मेथड्स को उपयोग में लाना है। इस तरह हमने टीचिंग मेथड्स के बारे में जाना और टीचिंग मेथड्स का ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में हम इसके क्लासिफिकेशंस को बताएंगे और उसकी यूजेस को बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट लेक्चर आप ज़रूर अटेंड करिएगा। थैंक यू।